क्वेश्चन है ग्लूकोज का हमारे एक बार सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ है, मतलब वाटर में ग्लूकोज को ऐड किए हैं और ये दे दिया हुआ है 10% हमारे पास जो है वो हमारे पास सॉल्यूशन है ग्लूकोज का। अब 10% सॉल्यूशन है तो इसके बेसिस पे हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ से बताना आपको मोलारिटी क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस क्या होगा ईच कंपोनेंट, मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन मोलारिटी बताना ग्लूकोज का, मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज और हमारे पास वाटर का दोनों बताना है। तो क्वेश्चंस में दिया हुआ था वेट बाय वेट परसेंटेज, तो ये क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू आप 100 करते हो, तो यही वैल्यू हमारे पास कितना दे दिया हुआ है 10। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वेट ऑफ हमारे पास जो ग्लूकोज आ जाएगा, सॉल्यूट क्या था ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का जो वेट आ जाएगा वो 10 ग्राम हम लोग बोल सकते हैं। वेट ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा, क्योंकि अगर टोटल मिला के 100 है तो जिसमें ग्लूकोज ही 10 है तो हमारे पास वाटर जो होगा वो 90 ग्राम होगा। अब यहाँ से देखो वेट सारा का पता चल गया। और दूसरा हमारे पास देखो मोलारिटी अगर निकालना है तो मोलारिटी बराबर क्या पढ़ते हो वेट बाय हमारे पास मोलर मास, ये किसका सॉल्यूट का, इनटू हमारे पास 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखो पहला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर हमारे पास लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ से देखो वेट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, डेंसिटी हमारे पास 1.2 दे दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग पुट कर देंगे, वेट कितना था हमारे पास सॉल्यूट का वो दे दिया हुआ है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का होता है 180 इंटू हमारे पास 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 100 इंटू 1.2। देखो एक जीरो से और यहाँ पे 2 जीरो 3 जीरो हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या बचेगा 10 को अगर 1.2 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, नीचे 18 6 3 ज़ा 18 6 2 ज़ा 12, तो ये 2 बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। इसको बस इसको सॉल्व कर लो, ये 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 10 23 6 ज़ा 18, ये 6 बार रिपीट होगा तो 6 बार हमारे पास लिख सकते हैं मोलारिटी आ गया। दूसरा हमारे पास लिखा हुआ था मोल फ्रैक्शंस, तो मोल फ्रैक्शन अगर हमारे पास ग्लूकोज का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज, कलर चेंज कर लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से देखो मोल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ग्लूकोज का वजन दिया हुआ था 10, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 180, तो ये 10 बाय हमारे पास 180 प्लस 90 ग्राम वाटर दिया हुआ था और हमारे पास वाटर का वेट आएगा 18। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 1/18 बच जाएगा, दूसरा यहाँ पे भी 1/18। देखो 18 अगर दोनों में कॉमन है तो एलसीएम ले सकते हैं, ये हमारे पास 1/18 आ गया। एल टी 18 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 90 प्लस हमारे पास 1, ये हमारे पास आ जाएगा 91। अब इसको सिंपली हमारे पास 18 से 18 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय हमारे पास 91। अब 1 बाय अगर 91 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 1 डिवाइड बाय 91, ये हमारे पास आ जाएगा लगभग 0.01। और यहाँ से अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे तो हम लोग 1 मोल में हम लोग घटा सकते हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ से अगर घटाते 1 माइनस 0.01 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.99 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वाटर का मोल फ्रैक्शंस हो गया।